हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हम आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी नए तरीके से सिलेबस आया है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए आपको ये लाभकारी होगा। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का वर्गीकरण। तो ज्योग्राफी का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया गया है। सबसे पहले ये फिजिकल ज्योग्राफी, और नंबर 2 है ये ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको मानव भूगोल बोलते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी को भौतिक भूगोल बोलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी, इसको भूआकृतिक भूगोल कहते हैं। नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी, इसको बोलते हैं जलवायु भूगोल। नंबर 3 ओशियनोग्राफी, इसको बोलते हैं समुद्री भूगोल। और नंबर 4 बायोजियोग्राफी, इसको बोलते हैं जैव भूगोल। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एंड रूरल ज्योग्राफी, ग्रामीण भूगोल। नंबर 2 है अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। नंबर 3 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। नंबर 4 इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। नंबर 5 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। और नंबर 6 डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी भूगोल। और नंबर 7 है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, यातायात भूगोल। और कल्चर, ये सांस्कृतिक भूगोल। तो ज्योग्राफी के जो जितने भी क्लासिफिकेशन में ये पूरे डिस्कस हो गए, उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का जो भी चैप्टर जो भी हैं, वो चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भारत का सामान्य परिचय। सेकेंड नंबर पे हिमालय, थर्ड पे नदियाँ, फिर मिट्टी, झील, मानसून और जलवायु, कृषि, उद्योग धंधे, जनजाति, जनसंख्या। लास्ट में पढ़ाएंगे परिवहन, जो कि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से, किसने दिया और इसके जनक कौन है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे ज्योग्राफी। हमने लिखा है यहाँ पे जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। तो इसकी ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई, अर्थ। और ये ज्योग्राफी, जियो का अर्थ है अर्थ, और अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन करना। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी। पृथ्वी का जो वर्णन करेंगे उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक भूगोल के जनक के बारे में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है एग्जाम में। आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, ज्योग्राफी का जो है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ज्योग्राफी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर। सबसे पहले किया है इराटोस्थनीज ने। उसके बाद मानव भूगोल के जनक। ये तीनों ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। मानव भूगोल के जनक,
फ्रेडरिक रेटजेल। इतना हो गया। आधुनिक भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और ज्योग्राफी का जो शब्द है वो उसका प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया है, और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल हैं। अब हम आपको बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी में अब आ जाएंगे। इंडिया का जो मतलब इंडिया के बारे में बताएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में बात करते हैं इंडिया की। यहाँ पे हमने लिखा इंडिया। इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है? तो इंडिया को 4 नामों से जाना जाता है। टोटल नाम इंडिया के 4 हैं। यहाँ पे आएगा जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त। ये जो चारों नाम है वो किस बेस पे रखे गए, किस तरह से पढ़े इनके? तो जो भारत नाम है वो आर्यों के जो राजा थे, आर्यों के राजा भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा। भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। और आर्यावर्त पड़ा है उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। फिर जम्बूद्वीप पड़ा है पुराणों के द्वारा। पुराणों में इसका नाम जम्बूद्वीप, पुराणों के द्वारा। फिर आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पड़ा है ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।